हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मोशन कंट्रोल लाइट बनाएंगे। एक मोशन कंट्रोल लाइट ऐसी लाइट होती है जिसे हम मोशन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर इस मोशन सेंसर के सामने कोई जानदार होगा तो ये मोशन सेंसर उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करके लाइट को कंट्रोल करेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा दूसरा चैनल है ज्ञानी टेक, उसको भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट की कंपोनेंट लिस्ट और सर्किट डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब कंपोनेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं 5 वोल्ट रिले को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 1 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को रिले की नॉर्मली ओपन पिन के साथ, इसकी दूसरे पिन को रिले की कॉमन पिन के साथ और इसकी तीसरे पिन को रिले की नॉर्मली क्लोज पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी दूसरे पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके एनोड को रिले की सेकंड कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक एलईडी को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 100 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को एलईडी के कैथोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी दूसरे पिन को डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 1 को डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं मोशन सेंसर को कनेक्ट करूंगा और इसकी VCC पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा, इसकी ग्राउंड पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी आउटपुट पिन को 10 के रेजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट की वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले हम मोशन डिटेक्टर की वर्किंग को देख लेते हैं। जब मोशन डिटेक्टर के सामने कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती तो इसकी आउटपुट लो होती है, लेकिन जैसे ही मोशन डिटेक्टर के सामने कोई मूवमेंट होती है तो इसकी आउटपुट हाई हो जाती है। हमने मोशन डिटेक्टर के साथ एक ट्रांजिस्टर को लगाया है जो कि एक रिले को ड्राइव करती है। जैसे ही मोशन डिटेक्टर के सामने कोई मूवमेंट होती है तो मोशन डिटेक्टर की आउटपुट हाई हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाती है और जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होती है वो रिले को ऑन कर देती है और रिले के साथ लगी हुई लाइट या लोड ऑन हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रिले के साथ हम लाइट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस रिले के साथ AC और DC दोनों तरह की लाइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले AC लाइट्स को कनेक्ट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लाइट की एक वायर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइट की दूसरी वायर को रिले के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइव वायर को रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब DC लाइट के कनेक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लाइट की पॉजिटिव पिन को रिले के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लाइट की नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे।